बहरहाल मैं चाय पीता नहीं हूँ, खाली कप है, लेकिन पाकिस्तान ने चाय पिला दी है और इंडिया ने सरेंडर कर दिया है। इंडिया ने रोबियो को बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान अगर यहाँ पे रुक जाएगा तो हम भी रुक जाएंगे। तो ये एक तरह का सरेंडर हो गया है। पाकिस्तान ने बठिंडा, उधमपुर में तो उधम ही मचा दी। जिस तरह की तबाही की विजुअल है और जिस तरह की पिक्चर्स आ रही है सामने, अब मतलब वो तो तकरीबन पूरा एयरबेस ही तबाह कर दिया। मतलब एयरबेस तबाह करने का मतलब ये होता है कि वो जाके सिर्फ मेन उस पर बम गिरा दे और ये बताना होता है कि ये देख हम यहाँ हिट कर सकते हैं। और तेरा जो S-400 था वो सोते रह गया। इंडिया ने सिर्फ ये 4-5 दिन के अंदर सिर्फ राफेल का बेड़ा गर्क नहीं कराई या सिर्फ फ्रांस की मार्केट डाउन नहीं करी है, इंडिया ने S-400 भी गिरा दिया है। और स्पेशल थैंक पहले चाहेगा चाइना को, क्योंकि चाइना की मदद के साथ हमने ये चीजें इनकी हैक करी है भाई। इनके 2500 जो CCTV कैमरास थे महाराष्ट्र के वो हैक करे। अच्छा जी, उसके बाद बीजेपी मध्य प्रदेश की वेबसाइट गई, 110 कॉर्पोरेट वेबसाइटें गई, 3 न्यूज चैनल, उसमें टुडे इंडिया वाली वेबसाइट भी शामिल है, वो गई। अच्छा, उसके बाद 174 वेब सर्वर पूरे गए। अच्छा, अगर आप नोट करोगे जो सबसे ज्यादा गंदी तबाही हुई है वो हुई है भाई साहब अडानी का जो एयरपोर्ट था, यानी कि जो एयरबेस भी था, यानी कि गुजरात में, मतलब कराची में हूं मैं, अगर गांड का मुंह उस तरफ करूंगा तो गुजरात मेरे पीछे इतना करीब है। और ये मिसाइल जो ये हमारे घरों के ऊपर से गया जब ये हिट करने जा रहा था, बड़ा जोरदार और दमदार मिसाइल था, क्योंकि वहां पे फ्लाइटें चल रही थी और वहां से रोवर अवार्ड की जो वीडियो सामने आई है, पहले वो वीडियो देखो आप। दीदी बाबा ने फोन कर रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान ने मतलब जो ऑपरेशन करता बुनियान और मरसूस का मतलब है चट्टान और सीसा पिलाई दीवार। ये बेसिकली कुरानिक वर्ड्स का एक मतलब वर्ड लिया गया है। और फजर की नमाज के बाद जब अल्लाह अकबर करके आप मिसाइल चलाओगे तो वो दुश्मन को सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के अंदर उसने बोल दिया कि बस सही है, मैं यहाँ पे वॉर खत्म करना चाहता हूँ। पहले कॉल करी आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर, मतलब उसको तो दोनों हाथ से भाई सैल्यूट, एक हाथ में मोबाइल वरना से भी कर देता, दोनों हाथ से सैल्यूट। और सामने वाला जो वो एक चूड़ी चमार लागे बिठाता था, हिंदू को मुसलमान करके शो करता था, वो चूड़ी क्या नाम है, सोफिया करके, है वो हिंदू, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो है चूड़ी, उसकी माँ भी हिंदू है। तो आपको पता है मुसलमान पैदा होने के लिए तो दोनों का मुसलमान होना पड़ता है, तो उसकी तो माँ वैसी हिंदू है तो वो हिंदू ही है। इन्होंने जाके जो तबाही मचाई है उसके अंदर सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर का एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर था इसको फड़का दिया। मतलब आप नोट करो, इसको तो सुबह के नाश्ते में अगले ने फतह मिसाइल खा गया। ये एक नया बंदा पैदा हुआ है, फतह मिसाइल खा गया इस अपने सुबह के नाश्ते में। और पाकिस्तान ने जो बोला था कि जब पाकिस्तान का जो DGISPR है इसने बोला था कि मैं जब हम अटैक करेंगे हम बता के भी करेंगे और हम नहीं बताएंगे दुनिया उसको रिपोर्ट करेगी। CNN ने मतलब इस चीज को इंडिया की डिफीट मानते हुए ये कहा है कि भाई साहब इसने 1.5 बिलियन का जो इसने S-400 लिया था वो ये साबित हुआ है। लो बताओ, दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के इस टाइम तक ड्रोन घूम रहे थे, सही है, जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। गुजरात, मोदी की सिटी, अच्छा गुजरात के अंदर तो बम हिट हो रहा है तो ड्रोन भी जाएंगे, उसकी सिटी के अंदर भी ड्रोन घूम रहे। वो एक टाइम आएगा उनको मार के गिरा दिया जाएगा, या वो जब खुद ही चार्ज खत्म होगा तो क्रैश कर देगा पाकिस्तान। बेसिकली ये ड्रोन वाली गेम थी। इंडिया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के पास ड्रोन है ही नहीं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। इसको पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो ये लड़ाई कर रहा था, पाकिस्तान की फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई है भाई, इसमें 1 रुपया नहीं लगा। और अमेरिका का पैसा वसूल हो गया, जो 1.5 बिलियन जो उसने कल दिया था, उसने इसलिए नहीं दिया था कि जाओ अपने मिसाइल उनसे फटवा लो, वो इसलिए दिया था कि S-400 को फ्लॉप करो ताकि इंडिया हमसे डिफेंस सिस्टम खरीदे, हमसे जहाज खरीदे। और अब इंडिया ने राफेल का मामला खत्म कर दिया, खत्म कहानी। अब राफेल आपको कभी भी नहीं दिखेगा। और मजे की बात मैं आपको एक और बताता हूं कि इनकी एक अभिनंदन थी, वो पकड़ ली है लड़की। अच्छा, इसको अभी तक जो रिपोर्ट करा है पाकिस्तान में समा न्यूज ने, ARY ने और चाइनीज
मीडिया ने इसको रिपोर्ट करा कि पाकिस्तान ने पायलट पकड़ लिया, लेकिन मैं जहां से, जो मेरी सोर्सेस है वहां से कंफर्म नहीं है। पूरा पाकिस्तान लगा रहा है, लेकिन मेरे पास जिस टाइम तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कंफर्म नहीं है। और ये ऑपरेशन संदूर की पिक्चर है जो पाकिस्तान ने उसको लगा दिया है कि तुम अपनी लड़कियां, मतलब मर्द खत्म हो गए थे, हिजड़ों। और इनकी आदत है, इन हिंदुओं की आदत है कि ये अपनी बहन बेटी आगे करते। आप नोट करो, वो लड़की आगे करी हुई है, ये जो जहाज उड़ा रही थी, ये भाई साहब ने जहाज तबाह कर दिया है। सही है। अब इंडिया ने एक और प्रोपेगेंडा ये कर रहे कि IMF ने टेररिज्म को दिया। अबे चूतिया, एक बात बताओ, तुम लोग मिसाइल मारो हमारे एयरपोर्ट पे, और अगर हम वो चाइनीज सिस्टम के जरिए फाड़ दे हवा में, तो इसके अंदर तो दोनों पार्टियों ने बराबर के चलाए, इसमें तुम्हारा रोना है क्या? अब तुम अपनी गवर्नमेंट को पकड़ो कि जब नहीं थी गांड में गूदा तो काई को तू जंग में कूदा। सही है, ये अपनी गवर्नमेंट से पूछो। हम तो बड़े खुश है, हम तो आज सोए के बिल्कुल, क्योंकि अब जंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है भाई। अब ये पाकिस्तान ने, मतलब आप नोट करो इस जंग में इंडिया ने हासिल क्या करा। मतलब पहले ये जो मैं ये पिक्चर में लगा रहा हूं, इसकी वजह से ये जंग चालू हुई। इंडिया ने स्ट्राइक करी, 30 पाकिस्तानी शहीद कर दिए। सही है। उसके बाद जो आजाद कश्मीर है वहां पे 5 कैजुअलिटीज हुई, एक ड्रोन गिरने से हुई, 36 हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया का क्या हुआ। 28 कुत्तों को मारा पहलगाम में। सही है। और इधर से हेवी शेलिंग से जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ और ये कुलगाम, इस साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 500 तो सिविलियन मरे। और इंडियन फौजियों की मरने की तादाद इस टाइम तक पहुंच गई है 300 से प्लस। 50 तो पाकिस्तान ने रिटर्न करे, 300 से, मतलब इंडिया ने अपने 900 फौजी मरवाए 36 के बदले में। सही है। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवाया। इंडिया ने लाखों रुपए लगा के कश्मीर को आबाद करा था भाई। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था कश्मीर की साइड का। वो इतनी गोलाबारी हुई, इतना बम बारूद चला है कि अब वो इसको वापस खड़ा करने के लिए पहले तो ये भरपाई करेगा 1.5 की जो बैटरियां जाया हुई। अब पाकिस्तान ने फतह 1 चलाया है, अभी फतह 2 चलता तो बस फिर मेरे ख्याल में इंडिया फतह हो जाता। और अगर मैं आपको ये बताऊं, ये जंग ये करने जा रहे थे, इन्होंने कल रात को एक पिक्चर चलाई कि बोला बाबा हमने लाहौर में फेज 6 में गिराया है। ये मैं वो पिक्चर है आपके सामने लगा रहा हूं, ये देख लो भाई। ये कब की पिक्चर है? 2023 6 दिसंबर की। ट्रक में आग लगी थी। सही है भाई। और हिंदुओं को ये भी नहीं समझ आता, जब मिसाइल फटता है ना, फॉर एग्जांपल तुमने ब्रह्मोस मारा है तो वो बहुत ज्यादा फटेगा। पाकिस्तान ने कैसा फाड़ा है, उड़ा दिए तुम्हारे सारे। जाओ गुजरात की वीडियो देखो, और देखनी है तो उधमपुर की देखो। उधमपुर में तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भाग रही है आग बुझाने के लिए। लोगों के घर हिल गए पूरे के पूरे। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि इनके साथ असल मामला ये हुआ, ये समझ रहे थे कि ये उल्लू के पट्टे के पाकिस्तान तो अकेला लड़ रहा, क्या होगा। अब पता लग गया पाकिस्तान अकेले कितना काफी है। अब हैकिंग भाई किसने करी? अब जिसने भी करी अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, हमें तो पता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो इनकी 70% इलेक्ट्रिसिटी पे अटैक हुआ है, 70% इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो हैक करके खत्म कर दी गई। अभी तक डाउन है, अभी कुछ जगह पे रिकवर हुई हो तो हुई हो। और ये सिरसा के अंदर ये लोग बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सिरसा के ये भटिंडा वाली जगह पे मारा है, उसके जो पुर्जे, इन्होंने परसों भी एक चुतियापे का मिसाइल शो कर दिया था, बोला ये तो PL-15 है। जब PL-15 की असल लेन देखी गई तो गोदी मीडिया एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इंडिया को और हिंदुओं को कुछ सीखना है ना, तो पहले अपने मीडिया को तब्दील करो भाई। ये तुम्हारा मीडिया जो ये तुम्हारी असल माच द्वारा है। दूसरा, मोदी को पकड़ो और अपने 33 कोटी जिनकी निकाल दी हमने पोटी, उन भगवानों को पकड़ो कि बहन चो तुम पाकिस्तान से फिर कुत्ते की मौत हार गए। अब बोल रहे हो कि बस हम क्यों, तुम तो बड़े, तुम बोल रहे थे करेंगे ये करेंगे, पाकिस्तान ने तो मारा है घुस के। अब करो इसका स्ट्राइक का जवाब दो। अगर है गुदा तो दो, मतलब आप फिर हार गए ना, आपने तो जवाब नहीं दिया, खत्म, मामला ही खत्म। तो किसने बोला था कि 28 के जनाजे के बजाय 800 बंदों के जनाजे उठवाओ? तो ये होता भाई, जब उड़ता तीर और खड़ा खंबा और पड़ी लकड़ी जो बंदा लेता है, फिर उसके साथ इसी तरह का काम होता है। और बहुत अच्छा करा पाकिस्तान ने, और कुरानिक वर्ष से नाम रखा है। जो इनकी सीता और राम की जो गांडूगिरी करके जलील होके जंग हारे, ये सिर्फ इनके भगवानों को बताया कि इधर बेटा अब्दुल के जब ताकत होती है, क्योंकि असल खुदा तो अल्लाह ही है। आप नोट कर लो, आप कौन सी जंग जीते हो, कौन सी जंग जीते हो। आप लोग का वो गोरी जो था, हमारा जो गोरी था, वो पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गांड पे बांध के ले गया।
लड़कियां तुम लोग पेश करते हो, यहाँ जंग में भी लड़कियां पेश करो, उस लड़की को हम क्या मारे, अगर वो पायलट पकड़ी भी गई उसको वापिस चाय वाय पिला के भेज देंगे, कोई बेफिक्र रहो, हम वो करने कराने वाली नहीं है, वो तुम्हारे यहाँ पे है कि अपनी माँ बहन को करना। तो बहरहाल पाकिस्तान ने इस 8-9 दिन के एडवेंचर में काफी कुछ मतलब इसमें अपना आवाम को भी बताया कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, अगर किसी ने आंख उठाई तो घुसेंगे हम गांड से और निकलेंगे फिर उसके कान से। तो बहरहाल इसी तरह की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।